हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यूपीएलटी आर्ट के परिप्रेक्ष्य में होगा। आप सभी लोगों के बहुत सारे क्यूरी थे कि जो यूपी की एलटी जीआईसी की जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि इस सब्जेक्ट का और हिंदी सब्जेक्ट का जो विवाद था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और उसका जो आप लोगों का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को अब अवेयर कर रहा हूं कि आप लोगों के पास अगर डिग्रियां हैं जो मैं बताऊंगा तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए। देखिए, मैं सर्वप्रथम आप लोगों को लेकर चलता हूं कि ये जो यूपीएलटी आर्ट की जो वैकेंसी आती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आती है और इन टीचरों की जो नियुक्ति होती है वो उत्तर प्रदेश के राज्य की इंटर कॉलेजों में होती है। ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और इनकी जो योग्यता अब सुलझा ली गई है। अब योग्यता क्या रखी गई है, देखिए, अब रिक्रूटमेंट में आप लोगों को जो देखने को मिलेगा कि आप लोगों के पास जो है वो बैचलर डिग्री आर्ट सब्जेक्ट। बैचलर डिग्री आर्ट सब्जेक्ट कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों के पास अगर संबंधित सब्जेक्ट में अर्थात आर्ट में डिग्री है तो आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ दूसरी पॉइंट भी ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे। तो हम लोग पहले डिग्री की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आर्ट सब्जेक्ट की डिग्री रखा आर। अगर आप लोगों ने आर्ट सब्जेक्ट कहने का तात्पर्य कि अगर बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो कैंडिडेट हैं वो आर्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत फुलफिल करते हैं, तो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले कैंडिडेट यूपी में बहुत ही सिक्योर हो चुके हैं। दूसरी चीज है आर, फाइन आर्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब भारत के किसी भी आप राज्य से बिलोंग करते हो, आपने अथराइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने फाइन आर्ट मतलब बीएफए मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, यह एक डिग्री है। बीबीए बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, यह भी एक डिग्री है। बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग, यह भी एक डिग्री है। अगर आप लोगों ने किया है भारत के किसी भी राज्य से, वो भी अथराइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये आप लोगों की पहली शर्त हुई डिग्री को लेकर। और अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, अगर आप लोगों ने बीएफए किया है, बीबीए किया है, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है, उसके बाद आप लोगों के पास बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। तो बीएड आप प्लस आपके पास डिग्री होना मस्ट है। बीएड कहने का तात्पर्य कि आप लोगों ने अगर बीएफए भी किया है तब पर भी आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीबीए किया है तब पर भी आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है तब पर भी आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये एक शर्त है। तो आप लोग जितने भी बीएफए वाले, बीबीए वाले, बीए पेंटिंग वाले जो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इस डिग्री के माध्यम से हम एलटीजीआईसी में नौकरी करेंगे, तो अब नहीं होगा। आपके पास बीएफए प्लस बीएड होना चाहिए, बीबीए प्लस बीएड होना चाहिए, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग प्लस बीएड होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे। दूसरी, अगर आप लोगों के पास बीएड के इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है तो भी आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब बीएड के इक्विवेलेंट डिग्री क्या है, आयोग जब नोटिफिकेशन निकालेगा तो वो वहां पर मेंशन करेगा कि बीएड के इक्वल जो डिग्री किन किन को रखा है वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख लेंगे। यहां पर मैं आप सभी लोगों को जो सिंपल सा चीज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अब जो बैचलर की डिग्री है इसके रिलेटिव जो डिग्रियां आप लोगों को मान्यता होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये डिग्री नहीं प्राप्त किया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बीएफए जो होता है वो 4 ईयर का होता है, बीबीए जो होता है ये 4 ईयर का होता है, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग जो होती है वो 3 ईयर की होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां कराती हैं, लेकिन
यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री मानी जाएगी वो 5 ईयर का डिप्लोमा अगर आप लोगों ने किया है, और वो डिप्लोमा किस में होना चाहिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग में होना चाहिए, स्कल्पचर में होना चाहिए, ग्राफिक आर्ट में होना चाहिए, अप्लाइड आर्ट्स में अगर आप लोगों ने डिप्लोमा भी किया है 5 वर्षों का, तब पर भी आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब प्लस आपके पास इस डिप्लोमा के साथ बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। तो आप सभी लोग आई होप समझ चुके होंगे कि आप लोगों के पास ये डिग्री नहीं है, अगर डिप्लोमा है और बीएड है तो आप लोग यूपी के एलटी जीआईसी की वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका एक क्यूरी था कि क्या एस्टेट लागू है, तो दोस्तों अभी यूपी में किसी प्रकार का कोई एस्टेट नहीं दिया गया है, तो अभी इस वैकेंसी जो आ रही है तो उसमें नहीं लागू हो सकता। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब जो एलटी जीआईसी की वैकेंसी होगी इसमें प्री और मेंस भी देखने को मिलेगा। पहली ये जो वैकेंसी आई थी 2018 में तो उसमें सिर्फ एक एग्जाम हुआ था प्री का, और अब जो वैकेंसी आएगी उसमें आप लोगों को प्री और मेंस भी देखने को मिलेगा। ये 100% तय है। जान लीजिए इसमें प्री में क्या देखने को मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को प्री का बता दूं, यहाँ पे मोटा मोटी देखिए, प्री में आप लोगों को 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये 150 क्वेश्चन जो होंगे 150 मार्क्स से होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा, इसको याद रखेंगे। अब प्री में आप लोगों को 2 सब्जेक्ट डिवाइड किया जाएगा। पहले पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों को पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो जनरल एसटीडी से देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 में आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे, और जीएस से रिलेटेड जो होंगे वो 30। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। ये प्री का होगा। प्री क्वालिफाई करेंगे तो आप लोग मेंस के लिए अवेलेबल होंगे, और इसमें जो होता है वो निगेटिव मार्किंग भी दिया जाता है। और निगेटिव मार्किंग कितना होता है, 0.33। पिछली बार जो है इसमें कट ऑफ रखा गया था, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उस कट ऑफ को, तो कट ऑफ जो रखा जाएगा वो नेक्स्ट वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे। लेकिन जो आप लोगों की मेन इंपॉर्टेंट जो डिग्री की बातें हैं, अगर आप लोग ये रखते हैं तो अपनी तैयारी को अब स्टार्ट करिए। 2025 में ये वैकेंसी श्योर है आएगी, और इसमें मेंस भी लागू है, तो अपना आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो ये मेरा एक दायित्व था आप लोगों को इन्फॉर्म करना अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को वॉच करिए, और बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए गए हैं, उसके आधार पर अपनी तैयारी करिए। अगर किसी प्रकार की और भी कोई क्यूरी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग मुझसे जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग एक बैच बहुत ही शानदार ऑफलाइन में हम लोग का चल रहा है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और नेक्स्ट लेवल पर अपनी तैयारी को रखिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में इन्फॉर्म करिए, और हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।